हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा के बारे में। साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पहली बार नवाचार किया जा रहा है। यानी दोस्तों, डिजिटल आपको पेपर उपलब्ध कराया जाएगा और उसके बाद आप ओमार सीट में आप अपना आंसर देकर भर्ती परीक्षा में सेलेक्ट हो पाएंगे। साथियों, जी हाँ, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए पहली बार छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा 2023 जो अल्पसंख्यक मामलात विभाग के लिए छात्रावास अधीक्षक भर्ती होनी है, उसका पहली बार कंप्यूटर पर ऑनलाइन आपका पेपर आएगा और ऑफलाइन आपको ओमार सीट दी जाएगी। ये व्यवस्था दोस्तों, बार बार पेपर आउट होने की समस्या से निजात पाने के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की एक पहल है। साथियों, आपने कई बार सुना होगा कि पेपर किसी स्कूल से आउट हुआ है या किसी ऑफिस से आउट हो गया है या बीच रास्ते में जब ले जाते हुए पेपर आउट हो गया है। ऐसी कई घटनाएं हुई है। उसको देखते हुए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने अब की बार दोस्तों डिजिटल पेपर उपलब्ध कराया जाएगा। यानी सीधा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर एग्जाम टाइम पे, फिक्स एग्जाम टाइम पे आपका पेपर आएगा और पेपर को देखकर आपको ऑफलाइन आंसर की दी जाएगी, यानी ओमार सीट दी जाएगी, उसमें उसका आंसर भरना होगा। दोस्तों, ये पहली बार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा नवाचार किया गया है। ये कितना सक्सेसफुल होता है इस एग्जाम के बाद पता चलेगा। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 13/2/2024 को छात्रावास अधीक्षक अल्पसंख्यक मामलात विभाग हेतु सीधी भर्ती परीक्षा 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। हॉस्टल सुप्रिटेंडेंट माइनॉरिटी डिपार्टमेंट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम 2024 यानी छात्रावास अधीक्षक अल्पसंख्यक मामलात विभाग सीधी भर्ती परीक्षा 2024। ये भर्ती परीक्षा 30 अगस्त 2024 को शुक्रवार को आयोजित करवाई जाएगी। परीक्षा 11 बजे से लेकर 1 बजे तक आयोजित होगी। ये भर्ती परीक्षा सीबीटी कम ओमार यानी सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर यह परीक्षा आयोजित करवानी है। साथ ही छात्रावास अधीक्षक हेतु तो अभ्यर्थी को निम्नलिखित दिशा निर्देश दिए गए हैं। आवेदक ये सुनिश्चित कर ले कि बोर्ड कार्यालय की उक्त विज्ञप्तियों के अनुसार निर्धारित पात्रता व शैक्षणिक योग्यता जो रखते हैं वही अभ्यर्थी इस एग्जाम में बैठे। नंबर 2, परीक्षा का प्रकार मॉडल ऑफ एग्जाम सीबीटी कम ओएमआर होगा, अर्थात प्रश्न पत्र कंप्यूटर पर दिखाई देगा। उत्तर का चयन आपको ऑफलाइन ओमार सीट का उपयोग किया जाएगा। सीबीटी कम ओमार परीक्षा के संबंध में अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश बोर्ड की विज्ञप्ति क्रमांक 254 दिनांक 3/7/2024 के द्वारा बोर्ड की वेबसाइट पर पहले उपलब्ध कराया गया है। उसको डाउनलोड करके आप अच्छी तरह से देख ले, पढ़ ले। नंबर 4, परीक्षा के अंतर्गत प्रत्येक प्रश्न के आगे आपको जिस प्रकार ऑफलाइन पेपर में था उसी प्रकार 5 विकल्प दिए जाएंगे, ए बी सी डी। उपयुक्त उत्तर के संबंध में और 5वां विकल्प गोला ई अनुत्तरित प्रश्न के संबंध में आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। यानी आप प्रश्न के ऑप्शन ए बी सी डी में से आपको कोई क्वेश्चन का आंसर लगता है तो उसको आप गोला करेंगे, और यदि आप उसका उत्तर नहीं देना चाहता तो ई ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना होगा, यानी उसको गोला भरना होगा। नंबर 5, अभ्यर्थी को ओमार उत्तर पत्रांक पर संबंधित प्रश्न क्रमांक के लिए उत्तर निर्देशित करने हेतु ए बी सी डी अर्थात पहले 4 में से केवल एक विकल्प नीले बाल पेन से गहरा भरना होगा। यदि अभ्यर्थी कोई प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता है तो वह ई ऑप्शन को गोला गहरा भरना होगा। नंबर 6, यदि 5 विकल्पों में से भी आप विकल्प या गोला नहीं भरते हैं तो आपको प्रत्येक प्रश्न का 1/3 अंक काटा जाएगा, और 10% से अधिक प्रश्नों के उत्तर आप विकल्प को गोला नहीं भरते हैं तो परीक्षा के लिए आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें। 5 विकल्पों में से आप कोई आंसर आप सेलेक्ट नहीं करते तो 1/3 अंक काटे जाएंगे, और 10% से अधिक आपने प्रश्न खाली छोड़ दिए तो आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। यानी दोस्तों, 100 में से यदि 16 क्वेश्चन आप नहीं करते हैं तो आपको उस भर्ती परीक्षा से बाहर कर दिया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए कोई एक विकल्प या गोला भरा है या नहीं, ये सुनिश्चित करने के लिए आपको अलग से 10 मिनट अतिरिक्त समय दिया जाएगा। तो उसमें आप चेक कर ले आपने किसी प्रश्न का उत्तर दिया है या नहीं दिया। नहीं आता तो ई ऑप्शन आप गोला कर सकते हैं।
नंबर 9, परीक्षार्थियों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश, ड्रेस कोड, प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.go.in पर यथा समय अपलोड कर दिया जाएगा। यानी परीक्षा से 48 घंटे पहले आपके एडमिट कार्ड राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। विज्ञप्ति का डाउनलोड करने की दिनांक यथासंभव सूचित किया जाएगा। बोर्ड द्वारा परीक्षा के अलग से प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा, यानी ऑफलाइन कोई प्रवेश पत्र नहीं दिया जाएगा। ऑनलाइन आपको परीक्षा से 48 घंटे पहले उपलब्ध करा दिया जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लें। नंबर 10, परीक्षा के संबंध में विभिन्न सोशल मीडिया पर किए जा रहे भ्रामक प्रसार पर विचार ना करें, यानी विश्वास ना करें। बोर्ड द्वारा राज्य स्तरीय प्रतिष्ठित समाचार पत्रों और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट पर जो जारी सूचना को अधिकृत सूचना माने। इसी के साथ दोस्तों चेतावनी भी दी है। परीक्षा केंद्र पर नकल की रोकथाम हेतु बहुत ही प्रभावी उपाय किए गए हैं। अब दोस्तों किसी प्रकार के कूटचरित्र दस्तावेज या परीक्षा में नकल करते हुए पाए जाते हैं तो आपको 10 लाख से लेकर 10 करोड़ रुपए तक की आर्थिक दंड व 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है। अतः इन सब से बचने के लिए आप दोस्तों किसी प्रकार के किसी के बहकावे या गलत साधनों का प्रयोग करके परीक्षा में ना बैठे और अभ्यर्थी को आजीवन डेफर भी किया जा सकता है। इस प्रकार दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा नवाचार करते हुए पहली बार ऑनलाइन पेपर उपलब्ध कराया जाएगा और कंप्यूटर पर पेपर होगा और ऑफलाइन आपको ओमार सीट में उसका आंसर भर के ओमार सीट वहाँ जमा करानी होगी। ओमार सीट कैसे भरे, इसके लिए दोस्तों पहले वीडियो बनाए हुए हैं, उन वीडियो को आप देख लें। और साथ ही कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए जो गाइडलाइन जारी की गई है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड करके उसको विस्तृत रूप से देखें और पढ़ें। उसके बाद दोस्तों आप एग्जाम देने जाएं। उम्मीद है दोस्तों आप छात्रावास अधीक्षक के लिए बहुत अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे और अभी आपके पास लगभग 15 दिन का टाइम है, आप अच्छी तरह से तैयारी करते रहे। इसी प्रकार दोस्तों छात्रावास अधीक्षक व राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड व राजस्थान सरकार की अन्य भर्ती परीक्षाओं के लिए नवीनतम ताजा अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। साथ ही मेरे द्वारा ये दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखें, जिससे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।